सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको ढेर सारा आशीष दे। और इस रात्रि के बेला में खुदावन ने हमें आज अपने वचन सुनाने का मौका दिया। परमेश्वर आप सबों को भी आशीष दे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। और इस वचन का जो शीर्षक है, जब हमें परमेश्वर दूर लगने लगते हैं। तो वचन से हम देखते हैं, मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। हालेलुया। जब हमें परमेश्वर दूर लगने लगते हैं तो क्या है, उनके ऊपर हमें आशा रखना, भरोसा रखना है कि जब एक बच्चा रोने लगता है तो क्या है, उसका माँ जब उसके ऊपर ध्यान नहीं देता तो क्या बच्चा रोना छोड़ देता नहीं और चिल्लाता है। और जब उसका माँ या तो पिता उसके ओर ताकता है, जब तक वो रोते रहता है। ऐसा नहीं कि जब भी उधर ताके तब भी रोए, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह वचन कहता है कि मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पे आशा लगाए रहना है। अपने मन्नत जो हमने मांगे उन पे विश्वास करना कि प्रभु पूरा करेंगे। यशायाह 8:17 में लिखा है, आप चाहे कैसा क्यों ना हो महसूस करें, परंतु परमेश्वर वास्तविक में है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो, जब परमेश्वर आपको खाना, दोस्त, परिवार, स्वास्थ्य और आनंदमय परिस्थितियां देते हैं, तो परमेश्वर की आराधना करना बहुत ही आसान होता है। परंतु परिस्थितियां हमेशा खुशनुमा नहीं होती। जब परमेश्वर बहुत दूर लगने लगते हैं, तब आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर की आराधना कैसे करेंगे? पीड़ा में परमेश्वर की महिमा करना, परीक्षा के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना, प्रलोभन के समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना, दुख के समय आत्मा समर्पण करना, और जब वे दूर लगने लगते हैं तब उनसे प्रेम करना ही आराधना का सबसे बड़ा गहरा स्तर है। हालेलुया। बाइबल कहता है, जब हमें परमेश्वर दूर लगने लगते हैं तब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, आप कैसे आराधना करेंगे उस समय। परंतु बाइबल कहती है कि पीड़ा में परमेश्वर की महिमा करना। जिस समय हम कराहते हैं, रोते हैं, परेशान रहते हैं, उस समय हमें परमेश्वर की महिमा करना, धन्यवाद देना, स्तुति करना है। और परीक्षा के समय परमेश्वर का धन्यवाद देना है। जब आपके जीवन में परीक्षा आ जाए, कठिन समस्या आ जाए, तो उस समय घबराना नहीं, हताश नहीं होना, बल्कि धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है परमेश्वर को। और प्रलोभन के समय, प्रलोभन क्या है, जब हमारे अंदर एक लालच आ जाता है, एक बहुत ही बुरी लत आ जाता है कि हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें वो चीज़ मिल जाए, हम वो चीज़ खरीद लें, तो क्या हमें प्रलोभन, उस समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना कि नहीं, शायद ये चीज़ें अभी हमारे लिए बहुत कठिन है, हमारे लिए शायद नहीं हो सकता मुझसे, लालच तो लग रहा, परंतु बाइबल कहती है कि प्रलोभन के समय परमेश्वर पर भरोसा रखना है। प्रिय भाई बहन, हमें भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जानता है, वो जरूर एक दिन हमारी इच्छा को पूरा करेंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उसी तरह दुख के समय आत्मा समर्पण करना। जब आपके जीवन में बहुत कठिन दुख और बेशुमार कलेश आए, उस समय अपनी आत्मा को परमेश्वर पर समर्पण कर दो कि प्रभु आप हमें मार दें, आज जिला दें, मैं अपने आप में कुछ नहीं, मैं कोई जुगाड़ नहीं कर सकता, मैं कोई प्रबंध नहीं कर सकता, केवल आप ही, केवल आप ही, केवल आप ही प्रभु हमारा उद्धार कर सकते हैं। और प्रभु जी, मैं अपने आत्मा को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपनी शक्ति को आपके सामने पिता मैं अर्पित करता हूँ, मैं अर्पण करता हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूँ, आप ही हमारे लिए हर एक काम को खोलेंगे। दुख के समय परमेश्वर को पूरा रीति से अपने आत्मा को समर्पण करना है। और जब परमेश्वर दूर लगने लगते हैं तब उनसे प्रेम करना है।
कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, हमें कुछ महसूस नहीं होता है, हम जल्दीबाजी में रहते हैं और कभी गुस्से में भी आते हैं, कभी आनंद में भी आते हैं, परंतु हमें आनंद के वजह से जल्दीबाजी भी होती है, परंतु हमें आभास नहीं होता कि हमने आज नहीं प्रार्थना की है और हमें कुछ महसूस अनुभव नहीं हुआ कि हम संतुष्टि नहीं हुए। फिर भी बाइबल कहते हैं कि जब आपसे दूर लगने लगता कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर लगता हमारे और ध्यान नहीं कर रहे हैं, तब उनसे प्रेम करना अच्छा है। उस समय आप प्रेम करें, क्योंकि एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से अलग रहते हुए भी वो अपने आप को फील करता है कि वो उनसे बातें कर रहा है, उसके अंदर है, और हर घड़ी वो अपने आप में महसूस करता है सिर्फ शरीर से अलग, लेकिन आत्मा में वो एक रहता है। उसी तरह हमें जब परमेश्वर दूर लगने लगता है तो उससे प्रेम करना, उसे बार बार याद करना, उसके लिए बहुत ही तरह की बातें करना है कि ताकि लगे परमेश्वर आपके जीवन में ही, आपके पास है, आपके शरीर में है। और यही आराधना का सबसे बड़ा गहरा स्तर है। हालेलुया। दोस्ती की परख हमेशा तभी होती है, मित्रता की परख हमेशा तभी होती है जब आप किसी से शारीरिक रूप से दूर होते हैं और बात तक नहीं कर सकते। इस प्रकार आपकी परमेश्वर के साथ की मित्रता में भी आप अपने आप को हमेशा उनके करीब महसूस नहीं करेंगे। जिस तरह आप सांसारिक दोस्ती में हमेशा एक साथ नहीं रहते, उसी तरह परमेश्वर से भी आप दोस्ती करते हैं तो हमेशा अनुभव नहीं कर सकते। परंतु जिस तरह अपने सांसारिक दोस्त को अपने अंदर महसूस करते हैं, मुस्कुराते हैं, अनुभव करते हैं, उसी रीति से परमेश्वर भी आपकी दोस्ती के प्रति उतने ही उत्सुकता से आपके हृदय में रहते हैं। आप भी उसी तरह उसे महसूस करें, अनुभव करें, फील करें। फिलिपियंसी ने एक बुद्धिमानी की बात कही, हर संबंध में करीबी और दूरी दोनों का समय होता है। हर संबंध में करीबी और दूरी दोनों का समय होता है। परमेश्वर के साथ के रिश्ते में भी ऐसा ही होता है। चाहे वो कितना भी घनिष्ठ क्यों न हो, यही वह समय है जब आराधना करना कठिन हो जाता है। आपकी दोस्ती को परिपक्व करने के लिए ही परमेश्वर समय समय पर आपको अपने से